हाय नमस्कार आदाब, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं वन मोर एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक एमएसएमई लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात एमएसएमई के साथ। नवेद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विथ the Reena's Handcrafted Happiness. Also a big thank you to Uttar Dakshin, Nagpur's best South Indian food, and also NVCC. www.vilew.udyojika.com has been doing some great work when it comes to helping women and women entrepreneurs to grow in life, and also the www.vilew.udyojika.com पर जहाँ पर आप बहुत सारे ऐसी विमेन एंटरप्रेन्योर्स के काम को देख सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल्स वेयर यू कैन गो एंड ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग। तो आप बड़े बड़े पोर्टल्स में मत जाइए, नागपुर के एक ऐसे पोर्टल पर जाइए जहाँ पर आपको मिलता है the best of product. With me today is basically not just one women but two, and also who is one of the force altogether. 40 सालों से एक सपना वो साकार कर रही हैं। वो सपना हो LED इमरजेंसी लाइट्स का या पोर्टेबल लाइट्स का, ये बिज़नेस को वो सक्सेसफुली कर रही हैं नागपुर शहर में। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में एक नागपुर शहर के लिए गर्व की बात है कि इस किस्म की महिलाएं काम कर रही हैं। एक परिवार लगा हुआ है काम करने में, उनके सुपुत्र कुछ और कर रहे हैं, लेकिन वो जो है जब 40 साल पहले उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी, तो आज वो उस ताकत से लगी हुई है, और अब उनकी बहू जो है उस लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। मेरे साथ इस वक्त हैं मिसेज रश्मि कुलकर्णी। हाय रश्मि, कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ राज, थैंक यू सो मच। ज़ीरो सिस्टम्स, इसकी शुरुआत एक पूरी की पूरी कहानी है इसके पीछे। तो पहले तो आप यू आर द बहू, आई वुड लाइक टू स्पीक टू द सासू माँ एंड वुड लाइक टू नो वेयर एंड फ्रॉम वेयर द ड्रीम स्टार्टेड। तो आई लाइक टू स्पीक टू द लेडी फर्स्ट। यस प्लीज। मैम नमस्कार। नमस्कार राज। आपका शुभ नाम? मिसेस सुहास कुलकर्णी। मिसेस सुहास कुलकर्णी। मैम सबसे पहले तो ये कि ये जो 40 साल पहले आपने एक सपने की शुरुआत करी, एक काम की शुरुआत करी, एक कंपनी की शुरुआत करी, उसके बारे में हमें बताइए। मेरी शादी हुई तब मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रोबेशनरी ऑफिसर थी जी। लेकिन मेरे हस्बैंड का बिजनेस था, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था जी, और मैं उनके साथ में काम करना। लेकिन हमारे हस्बैंड का एक सपना था कि बच्चों ने यानी हमारी नेक्स्ट जनरेशंस बिजनेस में आने के लिए लेडीज उसमें आना चाहिए जी। यदि लेडीज काम करती है तो बच्चों में उसके बर्ड्स यानी रूजते हैं, यानी ये होते हैं। तो इसलिए उनका कहना था कि आपने बिजनेस करना चाहिए, आपने ये करना चाहिए, और इसलिए मैं बिज़नेस का क्या करना, तो पहले उनके साथ में काम करती थी उनके इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में। बाद में उसी टाइम पे कंप्यूटर्स का बहुत ये हुआ था, नया जस्ट कंप्यूटर्स आए थे जी। तो मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू की, और वो नागपुर की सबसे पहली कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी PC बेस्ड। ओके, तो दिस इज 1981 80? नो, दिस इज 1987। 81 से तो मैं ये करती थी, बिजनेस का काम देखती थी, उसमें अकाउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी देखती थी। लेकिन 87 में मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाली, जो नागपुर की सबसे पहली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी, और बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट और सभी, क्योंकि बहुत ही नई फील्ड थी। यानी ऐसा था कि मैं जब ट्रेन से जाती थी, मेरे हाथ में जो बुक रहता था वो देख के मुझे जगह मिलती थी। अरे वाह, इतना उस टाइम पे वो चीज का ये था, नई चीज थी एक तो जी। और बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट है, नागपुर के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट तब मेरे पास सीखने आते थे कंप्यूटर्स का, और बाकी भी बच्चे। और ये फिर हमने डेटा प्रोसेसिंग का काम शुरू किया, क्योंकि तभी बैंकों में वगैरह कंप्यूटराइजेशन का ये दौर आया था जी। इसलिए, और
आई वॉज बैंक एम्प्लॉय प्रीवियसली, इसलिए उसका मुझे नॉलेज था, तो वो हमने बहुत सारा बैंक्स का काम किया। फिर गवर्नमेंट डेटा प्रोसेसिंग में गया, गवर्नमेंट के कंप्यूटराइजेशन हुए, तब बहुत सारे काम हमने गवर्नमेंट के किए, जिसमें से मेनली यानी अमलगमेशन ऑफ वोटर लिस्ट, जो काम हमने बहुत इससे किया था गवर्नमेंट का, और लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन, ये दोनों काम में हमारा बहुत अच्छा नाम ये हुआ था। फिर डेटा प्रोसेसिंग करते करते हमारा साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था, और मेरी बहू मुझे ज्वाइन हुई। ओके, ठीक है। शी वॉज अच्छा जॉब था उसको, उनको हमने बताया था कि बेटा तुमको इतना पगार तो शायद 15 साल के बाद भी नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन हम ऐसा उठा के नहीं ले सकते इतनी सैलरी, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो बहुत अलग किस्म का होता है। तो उसने भी वो अपना जॉब छोड़ के शी जॉइंड विथ मी जी। और अभी ऐसे है कि मैक्सिमम, यानी मैं तो अभी पहले मैं भी मार्केटिंग का देखती थी, अब फिर उसके लिए हमने एलईडी लाइट्स का प्रोडक्शन शुरू किया, क्योंकि हमारा बेटे का बिजनेस फिल्म्स का है जी। उसको लाइट्स लगते थे हायर वैटेज के, उसके लिए हमने पहले बनाए स्टूडियो लाइट्स, और फिर करते करते इंडस्ट्रियल लाइट्स में गए हम। लेकिन इंडस्ट्रियल लाइट्स से भी फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लाइट्स, जो बहुत बड़े, बाकी इसके बारे में बहू बताएगी जी। और अभी वो पूरा मार्केटिंग और मैक्सिमम डेवलपमेंट का भी वो देखती है, मैं सिर्फ प्रोडक्शन और फाइनेंसेस यानी फाइनेंस मैनेजमेंट ये मैं देखती हूँ। जब आपने इसकी शुरुआत करी थी, जब ये ज़ीरो सिस्टम्स की आपने शुरुआत करी थी, तब क्योंकि उस समय ना मार्केट था, एक मार्केट में भूख ज़रूर थी, रिक्वायरमेंट ज़रूर थी, लेकिन वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे। नागपुर से भी लोग बाहर जाते थे और वहाँ से लेकर आते थे। जब आपने शुरू किया, टैप करना कितना डिफ़िकल्ट हुआ, या लोगों को बताना, उनको अपडेट करना, एक जगह एक भूख क्रिएट करना मार्केट में कि इस किस्म के प्रोडक्ट्स अब मिलेंगे नागपुर में? नहीं, हमें वो नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम हमेशा अलग करते थे। तो हमारे प्रोडक्ट्स करीबन, यानी जो काम हम करते थे तो बाकी कोई हमारे जितना अच्छा तो करेगा नहीं, ये पक्का ये था शुरू से। यानी हम पहले जो हमारे ऑर्केस्ट्रा के इक्विपमेंट्स थे, तो ऑल ओवर इंडिया हमारे ऑर्केस्ट्रा के इक्विपमेंट्स जाते थे। जब हमारे हस्बैंड वो करते थे, मैं वो उस वक्त से प्रोडक्शन का इसका देखती थी। बाद में जब हमारी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुई, वो तो फर्स्ट इन नागपुर थी जी। उसके लिए भी हमने जब डेटा प्रोसेसिंग का काम किया, तब उसमें भी कोई कंपटीशन नहीं थी पहले, और जैसे जैसे कंपटीशन भले ही बाद में आई, फिर भी हम तब तक अच्छी ऊंचाई पे पहुंच गए थे जी। और हमारा पहले से शुरू से ये है, ज़ीरो सिस्टम्स ने यदि बताया तो वो काम ज़ीरो एरर होगा, और दूसरा कोई इनसे अच्छा तो नहीं करेगा। ये पक्का सभी हमारे सभी क्लाइंट्स, और अभी भी पहले के भी रहे या अभी के भी, उनको पूरा विश्वास है कि मैडम बोल रही है यानी होगा। इसलिए ये मुझे प्रॉब्लम नहीं गया कि कंपटीशन को फेस करना। एक तो हम बदलते गए बिजनेस को बराबर, कंप्यूटर का दौर आ रहा था, हमने उस पे शिफ्ट किया। वो जैसे ही इंस्टीट्यूट का कम होने लगा, बहुत सारे प्रोफेशनल्स उसमें यानी बिजनेस माइंडेड ये आ गए इंस्टीट्यूट्स, हमने डेटा प्रोसेसिंग का काम शुरू कर दिया। मतलब बच्चे आते गए, पप्पा ने बिजनेस बदलता रहा है ना? क्या बच्चे आ गए, अब बच्चे संभाल लिए, चलो अब दूसरा बिजनेस पकड़ते हैं। तो ऐसा करते करते हमारा, इसलिए हमें कोई ये नहीं, हमारे पास और हमेशा दो इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारा चालू ही था जी। इसलिए हम ब्रेड एंड बटर के लिए एक बिजनेस पे डिपेंड ही नहीं थे, इसलिए वी कैन चूज अवर वर्क। ट्रू। इसलिए हमें ये मार्केट का ये नहीं पड़ा। ओके, ठीक है। अब जो आपकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं रश्मि कुलकर्णी जी, उनसे बात करते हैं। हेलो रश्मि जी, कैसी हैं आप? यस, मैं एकदम बढ़िया हूँ। सो वी स्टार्टेड द शो विथ यू एंड देन वी स्पोक टू योर मदर इन लॉ, उनके बिना तो आगे यानी हम बढ़ नहीं सकते हैं जब तक हम लोग हिस्ट्री नहीं जान लेते, या जब यानी जो सपोर्ट है सबसे बड़ा जी, वो जब तक नहीं जान लेते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब आप
परिवार में आई, यू आर मैरिड टू द एस फिल्म मेकर अनुराग कुलकर्णी एंड यू आर प्राउड ऑफ हिम एंड आई लव हिम वेरी मच. सो when you came in, you became a part of the Kulkarni family. बिजनेस की तरफ कैसे आपका झुकाव हुआ, कैसे आपकी मदर इन लॉ ने आपको अपने साथ जुड़ने के लिए कन्विंस किया? हाउ डिड इट गो लाइक? मेरी जब शादी हुई थी तब आई वॉज वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन वन ऑफ द कंपनी इन नागपुर. ओके. तो मेरा बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन जॉब्स होते थे, तो रात को 2-2 बजते थे मुझे आने में. तो वैसे इसमें अनुराग ने एक बार बोला कि यार इतना काम अगर तुम अपने बिजनेस में करोगी तब तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगी. और मुझे हमेशा बचपन से ऐसा है कि जो बाकी कोई नहीं करता ना, वो अलग करने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था पहले से ही. तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी. और मेरा बिल्कुल भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है. मेरे फादर बैंक में थे, मदर हाउसवाइफ. तो हमारे घर में मेरे से पहले किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया है. ठीक है. तो मुझे बहुत क्रेज़ था कि यानी क्या ये होता है. तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ के पहले तो मैं अनुराग से ज्वाइन हुई. तब हम लोग मोबाइल वॉलपेपर्स और रिंगटोन्स उसका ऑटोमेशन करते थे, यानी उसका कस्टमाइज हर एक मोबाइल के लिए, हर एक ऑपरेटर के लिए, तो वो करते थे. तो उसमें मैंने पूरा उसका ऑटोमेशन करके दिया. एक हमने कंपनी टेक ओवर की थी तब दिल्ली की. तो वो जितना काम 7 दिन में कर सकते थे, वो काम हम लोग 1 दिन में कर सकते थे. वाओ. तो यानी पीसी पे वो पूरा कंप्यूटराइज ये छोड़ दो और यानी ये लगा के अपने आप वो पूरा प्रोसेसिंग कंप्यूटर कर देता था. तो वो टाइप से तो हमें रिंगटोन कपल कहा जाता था. अच्छा. पेपर वगैरह में भी आया था. रिंगटोन कपल, ये बढ़िया है. जी. और मैंने शादी से पहले भी मेरी मदर इन लॉ के साथ काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिंगल विंडो सिस्टम कलेक्टर ऑफिस में लगाने का वगैरह. तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में इंटरेस्ट था ही. मैं खुद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ. तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का एम्बेडेड सिस्टम्स में काम करना, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोग्रामिंग, उसमें इंटरेस्ट था ही. तो मैं पैरेलली दोनों के साथ काम करती थी. यानी यहाँ पे वो प्रोग्रामिंग का पार्ट देखती थी और वहाँ पे ऑटोमेशन का अनुराग के साथ देखती थी. और मेरे मार्केटिंग के ट्रेनिंग की भी शुरुआत वो रिंगटोन वाले इससे अनुराग के साथ ही हुई. तब यानी मुंबई में अलग अलग कंटेंट एग्रीगेटर से मिलना. तो कभी एक्सपोजर वैसा था नहीं मुझे. तो बड़ी कंपनीज में हम लोग सीईओ से मिल रहे हैं. यूटीवी में मैं जाके अगर वहाँ के सीईओ से मिल रही हूँ, तो उसके लिए काफ़ी मुझे खुद को ट्रेन करना पड़ा, बोल सकते हैं आप. खुद के माइंड को ट्रेन करना पड़ा एक्चुअली, कि हम आगे ये कर सकते हैं. बट दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस. लर्निंग मेरे लिए बहुत था वो सालों में. यानी 2004 से लेके 5-6 साल तक लर्निंग फेज में ही थी मैं. तो इसलिए दोनों बिजनेसेस में जो मैं कर सकती थी बेस्ट वो कर रही थी. और फिर हम लोगों ने 2012 में अनुराग के फिल्म्स और इसका शुरू हुआ, तब उनको लाइट्स वगैरह लगते थे. तो हमने उसके लिए करने वाले लाइट्स पे पहले रिसर्च करके, हमारा ना रिसर्च ओरिएंटेड बहुत है जीरो सिस्टम्स भी, कि हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना, नया जो मार्केट में कभी नहीं हुआ है वो करने में हमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है. तो तभी भी हम लोगों ने यानी जिनका लाइट्स का क्वालिटी बहुत अच्छा है, जो शूट के लिए यूज़ हो सकते हैं, वैसे लाइट्स के साथ शुरुआत की. और फिर हम लोग इंडस्ट्रियल लाइट्स, फिर कमर्शियल लाइट्स, डोमेस्टिक लाइट, ऐसे सारे तरफ हम लोग गए. नागपुर की मेजर इंडस्ट्रीज़ में हमारे लाइट्स लगे हैं. स्पेस फूड हो गई या यानी ऐसी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ सब जगह पे हमारे लाइट्स लगे हैं. सो हमारे लाइट्स का भी ऐसा ये था कि यानी बहुत रोबस्ट, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो जो काम कर सके वैसे टाइप के लाइट्स हम लोग बनाते थे. तो उसके साथ शुरुआत हुई. और फिर आगे जैसे जैसे इंडस्ट्रियल लाइट्स के इसमें बढ़ते गए, तब भी हमने निश हमेशा हमारी पकड़ी हुई है. यानी हम तब निश में ही काम करना हम प्रेफर करते हैं. तो वैसे इसमें हमारे 24 वोल्ट एसी पे चलने वाले लाइट्स वो भी हम लोग बनाते हैं. हम लोग OEM सप्लायर है मुंबई की एक कंपनी के लिए. सो एज ए OEM सप्लायर्स भी हम लोग ये देते हैं, जो कि सीमेंट इंडस्ट्रीज और क्या बोलते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, वहाँ पे लगते हैं वो लाइट्स. तो वो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं. और अभी पिछले 2.5-3 साल से हम लोग पोर्टेबल इमरजेंसी लाइट्स में आए हैं. ये हमारे लाइट्स डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं. इमरजेंसी में जब डिजास्टर या जैसे फ्लड्स आते हैं तो उसमें पावर सप्लाई नहीं रहता,
तो तब के टाइम ये लाइट्स जनरेटर पे चलते हैं या कुछ लाइट्स बैटरी पे चलते हैं और हम वो लाइट से पूरा यानी हमारा जो एक लाइट है दैट लाइट अ सिंगल पर्सन कैन लिट more than 10,000 square feet area with that single light in less than 3 minutes time. तो इतना वो पोर्टेबल और कन्वीनियंट है इतना बड़ा एरिया लीड करने के लिए. और वो बोट्स और इस पे भी लेके जा सकते हैं वो लाइट्स जब फ्लड और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस में, तो वैसा उसका यूज़ है. तो वैसे एलईडी में करने वाले वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड में हम सबसे पहले हैं ओके जिन्होंने वो डेवलप किया है. हम लोग पेटेंट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए पेटेंट भी फाइल किया है. तो वैसे टाइप के लाइट्स है जो नीश है. अगेन सिर्फ इसके लिए जो आप नीश कहती हैं, क्या आप एक्सपेंसिव भी कहती हैं, क्या आप ये भी कहती हैं कि वो कंपैरेटिवली टू द मार्केट कॉस्ट कहीं ना कहीं थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में जाते हैं? नहीं, मार्केट में हाँ डेफिनेटली वो अगर कुछ अलग प्रोडक्ट है तो उसका थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होता है. बट निश का मतलब ये है कि वो यूनिक टाइप के है जिसमें बहुत कम लोग हैं उस टाइप का बनाने वाले और उसकी ज़रूरत बहुत रहती है. और निश वाले इसमें आपको ब्रेकडाउन नहीं चलता, यानी कहीं भी प्रोडक्ट फेल हो रहा है आपका या ऐसा तो वो नहीं चलता. इसलिए क्वालिटी निश वाले मार्केट में अगर आपको काम करना है तो आपको क्वालिटी सुपर चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, और जैसे हमारे लाइट्स रोबस्ट और ये भी सारे चाहिए जी. इसलिए हम लोग उसे निश कहते हैं क्योंकि अगर आप एलईडी लाइट्स बोलो तो आपके सामने चाइना आ जाता है. बिल्कुल, यानी अपने घर मेरा अगला सवाल वही था. हाँ. जी जी, यानी ट्यूब लाइट्स हो गए, बल्ब हो गए, डाउन लाइट्स हो गए. जो हम लोग लाइट्स बना रहे हैं उसमें चाइना नहीं है, यानी इसलिए वो निश, लेकिन उसकी ज़रूरत है वो लाइट्स की. और हम लोगों ने उस पर यानी नियरली 6-8 महीने का पूरा रिसर्च करके वो लाइट्स डेवलप किए हैं. सो यानी हम लोग हमेशा वो कोशिश करते हैं कि मार्केट में जिसकी ज़रूरत है और जहाँ पे प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली शायद उतना रिसर्च कर नहीं सकते क्योंकि हमारा रिसर्च बहुत स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग बहुत स्ट्रांग है. और प्रोडक्शन में, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात आती है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तो कोई झुठला नहीं सकता कि चाइना का जो प्रोडक्शन का जो जो स्पीड है उनकी, या ऑल्सो जो कॉस्ट उनको प्रोडक्शन कॉस्ट जो उनको होता है नंबर्स में करते हैं, नंबर्स में भी देखा जाए तो, लेकिन कंपैरेटिवली दे आर चीपर और दे आर दे आर बेटर इन द सेंस दे स्पीड देन प्रोडक्शन जो उनका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम हम कंपैरेटिवली हमसे ज़्यादा होता है. तो या उनका वर्कफोर्स चीप है कंपैरेटिवली टू अस, या उनके यहाँ उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है मार्केट की जो वो फुलफिल करने में सक्षम है. कहाँ वो हमसे बेटर हो जाते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे इस बारे में. यही टाइप की क्यूरियोसिटी मेरे इसमें भी थी, तो मैं चाइना विजिट भी करके आई उसी के लिए कि कैसा उनका यहाँ का क्या सिस्टम होता है. तो वहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ है कि हमारे यहाँ पे कैसे हम हर प्रोडक्ट ना अगर कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है जी, तो वो उसका छोटे से छोटे पार्ट से लेके बड़े पार्ट तक पूरा मैक्सिमम काम वो खुद कंपनी करती है. चाइना में ऐसा है कि उनका ना लाइटिंग के लिए पूरा एक अलग आप बोल सकते हैं अलग स्टेट है या अलग सिटीज़ है, एक एरिया है, उन्होंने रीजन किया हुआ है कि जहाँ पे सिर्फ लाइटिंग मैन्युफैक्चरर कंपनीज है. तो वहीं पे एक कंपनी अगर करेगी तो वो सिर्फ डाइकास्ट का काम करेगी, एक कंपनी अगर करेगी तो वो ड्राइवर का उतना ही छोटा ही पार्ट बनाने का काम करेगी. अगर बाकी दूसरा जो है काम वो दूसरी कंपनी करेगी और वो बहुत बड़ी स्केल पे करते हैं. यानी वहाँ पे लेबर चीप नहीं है, अपने से महंगा है. बट वो जहाँ पे जब वो काम करते हैं तब उनके यहाँ पे वो 110%, 120% काम निकालते हैं लेबर से, और एक ही टाइप का काम होता है, इसलिए उसकी इफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है काम करने की. ठीक है. तो यानी वो यानी वो पार्ट एक छोटा पार्ट बनाने तो वो उतना ही पार्ट बनाएगी, बाकी वो इधर का भी करेंगे उधर का भी करेंगे, वैसा नहीं रहता वहाँ पे. तो वो इसलिए वो बहुत चीप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. और वहाँ की गवर्नमेंट का भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है वो सारा कंट्रोल करने में. मैं आपकी आपकी जो मिनी फैक्ट्री है, जो मिनी आपका वर्किंग यूनिट है, वो मैं आप मुझे उसकी सैर कराएं. उससे पहले मैं आपसे एक दो सवाल और है जो मैं जानना चाहता हूँ. एक तो ये कि आपने कहा कि वहाँ की चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो एक अलग किस्म से सपोर्ट करती है ऐसी प्रोडक्शन हाउसेज, ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को. क्या इंडिया में, क्योंकि ये शो MSME बेस्ड है, क्या हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स
कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं? क्या हमारी पॉलिसीज़, क्या हमारी योजनाएं, क्या हमारे सरकार द्वारा दिए गए जो भी सपोर्ट सिस्टम होते हैं, बैंकों द्वारा जो सपोर्ट होता है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, मैं 2-3 सवाल आपको एक साथ पूछ ले रहा हूँ कि क्या ये पूरी की पूरी जो यंत्रणा है, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, क्या वो कहीं ना कहीं या जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक व्यापारी को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को कमज़ोर करता है, एक एंटरप्रेन्योर को कमज़ोर करता है आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि क्षमताएं बहुत है, युवा देश है, संकल्पनाएं बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उन संकल्पनाओं के पीछे जो आधार लगता है या जो ताकत लगती है, क्या उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है? खुल के बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये हमारे यहाँ पे जनरली जो देखा गया है, जो मैंने भी फेस किया है कि हम लोग ना इलेक्ट्रॉनिक्स के इसमें भी, जैसे हम लोग एक क्लस्टर पे भी काम कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर भी हम लोग लाना चाह रहे थे। अपने यहाँ पे सारी स्कीम्स आती है, सारी स्कीम्स होती है, बट उसका वो हम तक पहुँचने में, हम उसके लिए अगर अप्लाई करते हैं, वो हम तक पहुँचने के लिए उसमें इतना टाइम चला जाता है कि तब तक अपना टेम्पो ख़त्म हो जाता है जी। यानी मैं अगर लैंड के लिए भी अप्लाई करती हूँ MIDC में, तो उसके लिए भी उसके बाद जब उसका टेंडर खुलेगा, जब उसका टेंडर आएगा, मैं वहाँ पे अपने इसे बीड करूँगी, फिर उसके बाद वो लैंड का प्रोसेसिंग होगा, उसके लिए 1 साल के ऊपर टाइम लग जाता है। तो कोई भी अगर जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं अभी मेरे इंडस्ट्री का एक्सपांशन करूँ, या जैसे मैं भी खुद भी अभी देख रही हूँ कि MIDC में मैं थोड़ी बड़ी जगह लेके मेरा यूनिट शिफ्ट करके वहाँ पे एक्सपांशन करूँ, तो उसके लिए मुझे काफ़ी यानी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यानी काफ़ी जगह पे अभी सिंगल विंडो और ये भी शुरू हुआ है, बट वो भी इम्प्लीमेंट होने के लिए बहुत टाइम लगता है अपने यहाँ पे। और इंडस्ट्री बोले ना तो सब जगह पे ऐसा हो जाता है कि हाँ, आपको मिनिमम 10-20,000 स्क्वायर फीट की जगह लेके ही शुरू होता है जी। या मिहान में भी आप बोलो तो जगह बहुत बड़ी बड़ी जगहों के लिए है, लेकिन जब हम MSME में भी, जब हम माइक्रो यूनिट की बात करते हैं, यानी माइक्रो यूनिट को लगने वाली जगह, उनके लगने वाली चीज़ें, यानी उनको उतना बड़ा वाटर सप्लाई, उतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर MIDC देती है, उतने बड़े इसकी बहुत बार जरूरत नहीं रहती। 3-4-5 हज़ार स्क्वायर फीट में 5,000 स्क्वायर फीट में बहुत अच्छा काम हो सकता है। उससे ज़्यादा बड़ा बहुत बार अफोर्ड भी नहीं कर सकते टू स्टार्ट विथ। एंड माइक्रो कंपनीज को यहीं पर ये चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो उतनी इन्वेस्टमेंट और इसके साथ जाने के लिए, यानी एक तो पहले का फैमिली सपोर्ट बहुत चाहिए अपने फंडिंग और इसके लिए, या फिर गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए भी यानी वो उतना 5,000 स्क्वायर फीट जगह अगर मुझे MIDC में चाहिए तो उतने उसके प्लॉट ही नहीं देते, उतने छोटे। सही बात। और उसके लिए टाइम भी बहुत लगता है वो प्रोसीजर को जाने के लिए। तो ये है कि इसमें अपने यहाँ पे इसलिए वो उतना बढ़ नहीं पाते, ऐसा मुझे लगता है। एक अगर रीजन, जैसे क्लस्टर का भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो गवर्नमेंट ने लाया हुआ है कि काफ़ी अच्छे क्लस्टर अपने यहाँ पे नागपुर में गारमेंट क्लस्टर भी बहुत अच्छा है, उसको भी वो पूरा उनको फंक्शनल करने के लिए 3 साल लग गए हैं, यानी वो फ्रॉम स्क्रैच शुरू होते हुए। तो ऐसे ही MSME के लिए, माइक्रो यूनिट्स के लिए अगर किसी टाइप का भी लैंड का भी क्लस्टर, यानी लैंड का भी इसका अगर एक एरिया रीजन बनाया जाए कि जहाँ पे 3,000-5,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं जो माइक्रो यूनिट्स और जो जेन्युइन है, जिन्होंने अब तक ग्राफ दिखाया है, ग्रोथ का ग्राफ दिखाया है, वैसे यूनिट्स के लिए अगर वो दे, बहुत इजीली अगर उसका प्रोसीजर थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर दे, तो वो यूनिट्स बढ़ने के लिए बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है। यही यूनिट्स बाद में 10,000-20,000 स्क्वायर फीट में शिफ्ट होंगे और ये जगह फिर से खाली हो जाएगी अगले यूनिट्स के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और कितना आसान भी हो जाएगा ना, वो पूरा का पूरा जो चैनल है वो कितना अच्छे से क्रिएट हो जाएगा कि एक बार ही जो 3-5 हज़ार स्क्वायर फीट में काम करके उस लेवल पर ग्रो कर पाया, एंड एवरीथिंग वुड बी आई थिंक ब्लैक एंड वाइट। रिटर्न्स आपके सब कुछ बयां कर देते हैं कि किस किस्म की अर्निंग्स आप कर रहे हैं। एक सर्टेन लिमिट के बाद, एक सर्टेन कैपिटा के बाद आप अगर ग्रो कर पाए तो फिर आप B लेवल पे चले जाते हो, फिर आपको 10,000 स्क्वायर फीट और 15,000 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है, तो आपको वो खुद ही आगे बढ़ा देते हैं। ये अच्छा थॉट प्रोसेस है आपका। ठीक है, अब हम आपके एक ब्रोशर की तरफ पहले नजर डालें और उसके बाद फिर आपके प्रोडक्ट्स पे, है ना? जी। ये हमारे है पोर्टेबल इमरजेंसी LED लाइट्स। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेटेबल लाइट। जो मैं जिसकी बात कर रही थी कि लेस देन 3 मिनट्स में वो लाइट पूरा इन्फ्लेट हो जाता है जी। दिख रहा है ठीक से? हाँ, चमक रहा है? अब चमक नहीं रहा है। हाँ, वैसे लाइट है तो चमकेगी ही, लेकिन ठीक है जी। बट पढ़ने में भी बनना जी।
तो ये टाइप की लाइट, ये जब फोल्डेड रहती है तो ऐसी रहती है, और जब उसको शुरू करके हम लोग ये करते हैं तब वो 15 फीट ऊंची इन्फ्लेट हो जाती है ये लाइट, और ये मोर देन 10,000 स्क्वायर फीट एरिया तुरंत लीड करती है। सो दिस इज अगेन अ एलईडी लाइट, और इसमें यानी पोर्टेबल होती है, कहीं भी मूव करने के लिए आसान होता है। हाँ, बहुत आसान होता है। ठीक है। वैसे हेवी होती है ये, काफी वेटेड होती है? नहीं, ये जो विथ जनरेटर इसका वजन 50 kg है। ओके, सो दो लोग आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, एकदम पोर्टेबल। ये फिर हमारा बलून लाइट होता है। हमारा बलून पे हमारा थोड़ा सा ज्यादा फोकस इसलिए है कि बलून लाइट से ना डिफ्यूज लाइट आता है। ठीक है। आपने एलईडी लाइट्स काफी देखे होंगे, फ्लड लाइट्स वगैरह भी, जिसमें आंखों में चुभता है वो लाइट जी। तो ये बलून लाइट्स का ऐसा है कि बहुत डिफ्यूज लाइट देता है, काम करने में वर्कर्स को भी बहुत इजी हो जाता है, तकलीफ नहीं होती आंखों में। ये हमारे लाइट्स हम लोग एक ओईएम सप्लायर है यूएस की भी एक कंपनी के लिए, ठीक है, तो उनके लिए भी बनाते हैं। ये हमारे बैटरी बेस्ड सिंपल हैंडहेल्ड लाइट है, ठीक है। ये मैं आपको फिजिकल पीस भी दिखा सकती हूँ। हमारे ये बड़े वाले जो लाइट्स है, इसका कुछ काम हमारे एमआईडीसी में होता है, तो इसका स्टॉक पूरा वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा यहीं पे होता है, जो मैं आपको प्रोसीजर दिखाने वाली हूँ अभी प्रोसेस। ठीक है। नाविटास, यस, हम लोगों ने 2013 से जो हम लोग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग लाइट्स का, वो हम लोगों ने ब्रांड नेम हमारा पूरा रजिस्टर्ड ब्रांड नेम के साथ कर रहे हैं, नाविटास ब्रांड के साथ। ठीक है। नाविटास का मीनिंग है एनर्जी। ओके। सो एनर्जी इन वर्क, एनर्जी इन प्रोडक्ट्स, तो सब जगह पे एनर्जी के बिना हो नहीं सकता, सो इट्स नाविटास इज एनर्जी। सुपर। तो हम अब आपकी जो छोटा सा एक आपका वर्किंग यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है ना, वहाँ का एक चक्कर लगाते हैं और फिर आपकी कंपनी को देखते हैं, है ना। ओके, ये दे दीजिए। चलिए, एक बात जो रश्मि जी ने भी कही और मुझे लगा कि बात को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि ये तो सच है कि सरकार योजनाएं लाती हैं, योजनाओं के अंतर्गत वो बहुत सारी ऐसी कोशिशों में लगती है, और स्पेशली आफ्टर मोदी गवर्नमेंट केम इन पावर इट्स बीन सीन कि बहुत सारा काम हो रहा है उद्योगों के लिए, छोटी उद्योजिकाओं के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, एमएसएमई के लिए। श्री नितिन गडकरी जी ने बहुत कोशिशें करी एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए, और इससे मुतल्लिक और कुछ बातें हैं जो शायद मैं शो के अंत में कहूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्पॉन्सर्स का नाम ले लेता हूँ, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा। एक रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस है। अब वो हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस क्या है? अगर आप सब अचार खाते हैं, तो मैं रश्मि जी से भी पूछने वाला हूँ कि वो अचार खाती हैं क्या, और उनसे एक बड़ा आचारी सवाल भी करूँगा मैं, लेकिन अगर आप अचार खाते हैं तो कृपया रीनास का हैंडक्राफ्टेड अचार खाएं। इट्स अ प्रीमियम पिकल बट इट्स अमेजिंग। जी रश्मि जी, हाँ। ये हम आपके इस प्रोडक्ट के पास आ गए। यस, ये है हमारा वो इन्फ्लेटेबल लाइट, उसका डेमो पीस है जी, जिसमें जनरेटर बाद में डाला जाता है, और ये इन्फ्लेट होता है जो मैंने बताया था, ठीक है। तो ये एयरबॉर्न स्ट्रक्चर तैयार होता है ओके इससे। ओके, ये वो वाला लाइट है। हमारे यहाँ पे जो एलईडी लाइट्स के इसमें तुम शुरू कर रहे हैं? हाँ, शुरू कर रहे हैं। इससे नहीं कर सकते हम, ये 15 फीट ऊंचा जाता है ना, 15 फीट तो हम इसका जो छोटा वाला भी एक 9 फीट वाला वर्जन है, वो हम नीचे जब हम जाएंगे एरिया में तो वहाँ पे देखेंगे जी। ये हमारे यहाँ पे ड्राइवर्स बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा ये काम होता है, तो इसका सोल्डरिंग चल रहा है। मैं चाहूँगा कि आप अपने आपका जो पूरा का पूरा परिवार है, हाँ, जीरो सिस्टम का, उनसे भी हमें मिलवाएं, है ना। यस, तो शुरुआत ही उनसे करें। हाँ, ये हमारे वन ऑफ द सीनियर डेवलपर है सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? वसंत जी। कैसे हैं वसंत जी? ये काम करने में बोर होता है? हॉबी है। हाँ। क्या बात है, हॉबी तो प्रोफेशन बन गई। इनका ऐसा है कि ये बरडी में इनके काफ़ी खुद के जगह है, रेंट पे दी है दुकानों को, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पूरा मार्केट है उसमें जी। तो उनको फाइनेंशियली ज़रूरत नहीं है वर्क करने की, बट उनका वो पैशन है, उनको वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो हमारे यहाँ पे जनरली ऐसे पैशनेट लोग हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े, तो ये है जो बहुत पैशनेट है। चलिए वसंत जी, आप ऐसे ही बहुत सारी ज़मीनें खरीदते रहे, रेंट पे चलाते रहे, इनकम टैक्स वालों को पता चलता रहे, है ना। चलिए ओके। ये महेश साकी जी। महेश जी नमस्कार। नमस्कार। ये तो हमारे यानी पहले
15-20 साल से हमारे साथ जुड़े थे, बीच में कुछ 5-6 साल नहीं थे जी, बट ये भी है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स परिवार से जुड़ गए आप वापस, नहीं? हाँ, रह नहीं पाए वो ज़्यादा टाइम ये क्या करते हैं बेसिकली? ये पूरा इसका जो सीजी बॉक्स और ये जो लाइट्स है ना जी, उसका टेस्टिंग और असेंबली कर रहे हैं। ओके ठीक, चलिए। ये हमारे यहाँ पे पिक एंड प्लेस ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें एलईडी बोर्ड्स पे एलईडी सोल्डर हो रहे हैं, यानी प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये काम हमारी योगिता मैडम देखती है। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है, ओके। यहाँ पे जो पेस्ट लगती है ये पूरा उसी का सेटअप है, इसे हम असेंबली सेटअप बोलते हैं, एलईडी असेंबली सेटअप। तो ये पिक एंड प्लेस मशीन है, इसमें एलईडीज यहाँ से अपने आप को उठा के प्लेस कर रहा है। ओके। इस पे जो सोल्डर पेस्ट लगती है वो यहाँ पे लगती है। ठीक है। ये देखने में बड़ा मजा आता है जी। जब नई नई मशीन ली थी तब हमारे यहाँ पे हर कोई इसे ऑपरेट करना चाहता था। ये मशीन मेड इन इंडिया है या फिर ये भी ये चाइना की? बिकॉज जो भाई कॉस्ट वाइज चाइना की मशीन जी ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है। नहीं, वो ठीक है। यही तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में एक परिवर्तन आएगा जब दुनिया हमारी चीज़ों का इस्तेमाल करेगी। इसमें हम लोग ना ये मशीन हम लोगों ने अभी 2-3 महीने हुए हमने ये मशीन ली है जी। इसके पहले हम लोगों ने इसी टाइप का हैंड हेल्ड ऑटोमेटिक मशीन बनाई थी। ओके। हमने खुद बनाई थी। ठीक है। जिससे योगिता मैडम पहले सोल्डरिंग करती थी। ठीक है। तो यानी वैसे ही रील से ये जो वैक्यूम से उठा रहा है जी, वही काम वो हाथ में वैक्यूम वाला पेन लेके उससे उठा के वो काम होता था। तो वो कंफर्टेबल नहीं था, उसे स्लो होता था। ओके। और ये थोड़ा क्विक है, ये क्विक है और यहाँ पे यानी कम समय में इनके एक ही मैडम उसको ऑपरेट कर सकती है और दिन का प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है। तो जैसे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं, तो हमें स्पीड बढ़ानी है। बिल्कुल सही। इसलिए वो ऑटोमेशन और ये सारा यहाँ पे वो एलईडी पे पहले बोर्ड पे पेस्ट लगती है जी। ऐसा एलईडी का पीसीबी होता है, इसे मेटल क्लैड पीसीबी कहा जाता है। ओके। और इस पे पेस्ट लगा के, शोल्डर वाली पेस्ट लगा के फिर यहाँ पे ये होता है। और फिर ये जो ये पेस्ट लगा हुआ पीसीबी है, ठीक है, ऐसी पेस्ट लगती है और फिर इस पे एलईडीज माउंट होते हैं। और फिर ये बड़ा सा ओवन है, इसमें केक बनता है। हाँ, इसमें एलईडीज का केक बनता है। कैसे बनता है केक, हम देख सकते हैं? नहीं, अभी ये ऑपरेशनल यानी अभी बंद किया हुआ है। मैडम शुरू कर देंगी। ठीक है, इसको शुरू कर दो। हम लोग क्या पीसीबीज उतने इकट्ठा बना लेते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि हार्डली 20-30 मिनट्स में इन्होंने अगर 50-60 पीसीबीज बनाए होंगे तो वो जो बेक होके हम बोलते हैं सोल्डर होके जब निकलते हैं तब हार्डली 20-25 मिनट में हो जाते हैं। अच्छा, तो पूरे के पूरे? पूरे के पूरे। अच्छा। तो हम लोग इसे जनरली 4 बजे के आसपास शुरू करते हैं, तब तक पूरा इनका असेंबली का काम होता है। ठीक है। और फिर ये पीसीबीज डाले जाते हैं। ये ऐसे यहाँ से पीसीबी अंदर जाएगा और वहाँ से निकलेगा जेरॉक्स मशीन जैसा। जी। और फिर वो बेक होके, तो एक हाथ बना हुआ पीसीबी है मैडम, है ना, लेकिन गर्म होने के लिए नहीं, बना हुआ पीसीबी पहले का। एक हाथ पीसीबी दिखा दीजिए। ये तो बड़ी जब बाकी जब देखने आने के तक शायद ये गर्म होके, इसको पहले प्रीहीट करना पड़ता है। ओके। 3 चेम्बर वाला ये ओवन है। ठीक है। इसमें स्पेशली डिजाइन फॉर एलईडीज। राइट। और इसमें पूरा ग्राफ होता है कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, क्या है वैसा। जब इसमें से जो बाहर निकलता है वो ऐसा पीसीबी निकलता है जो सोल्डर हो चुका है। ओके। ये एलईडीज, इसे एसएमडी एलईडीज बोलते हैं, कि जहाँ पे पहले हमने देखा होगा कि पैर होते थे एलईडी के जी, और उसको सोल्डर किया जाता था जी। तो अभी ये एसएमडी टाइप के एलईडीज होते हैं कि जो ऑटोमेटिक मशीन्स में इजीली सोल्डर हो सकते हैं। सो दिस इज द प्रोडक्ट। एक लाइट बनने के पीछे भी कितनी सारी कहानियां होती हैं। हाँ, बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है। और उसके लिए जैसे अब ये हो गया बेसिक, ये उसका पीसीबी का डिज़ाइन। और ये तो अब इसका पीसीबी का डिज़ाइन कहाँ बनता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। प्लीज़ आइए। मैडम इतला है, शुरू करना। हमारे वन मोर पिलर ऑफ आवर बिजनेस, कुलकर्णी साहब, अविनाश सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। ये मेरे फादर इन लॉ है जी, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट है। इनका नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में या कहीं भी ब्रेकडाउन होता था इंडस्ट्रीज में, तब इनको आके लोग लेके जाते थे ब्रेकडाउन एक्सपर्ट करके। तो इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हमारी स्ट्रीम मुझे एज ए लेगेसी इनकी तरफ से मिली है। ठीक सर, सबसे पहले तो नमस्कार।
मैं चाहूँगा आप माइक दे दें हाँ, सर को, yes. ताकि मैं सर से। सर ये जब इसकी शुरुआत हुई थी, सुहास मैडम ने शुरू किया, हाँ, जब इसकी शुरुआत हुई तब सर किस किस्म के चैलेंजेस आपको लगे कि इस किस्म की इंडस्ट्री में आ सकते हैं, या ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, इसको किस तरह से देखा था आपने? कैसा उस टाइम पे लिमिटेड ये था जी। कि इन एंड अराउंड नागपुर, विदर्भ, ये हाईटेक काम नहीं होते थे। तो ये जो हाईटेक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम जो है वो करने के लिए स्पेशली डिजिटल का सहारा लेने का ये था। और उसमें माइक्रो या कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर ये इसका उसका ये था। सर ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स बनती हैं, ये जो बड़े बड़े पावर लाइट्स जो बनते हैं, उसके पीछे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका योगदान रहा है। सडनली इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस। क्या लगता है सर आपको, हम मैराथन जैसे ही दौड़ेंगे या रेस जैसा हमें क्षमता है जीतने की? नहीं, हम उसमें ऐसा बोलते कि अपन ऑलरेडी जीते हुए हैं, कोई अपन रेस में है नहीं। बहुत से चीज़ों में ऐसा है, सिर्फ मीडिया जो है वो ज़्यादातर के बोल रही है यहाँ के इसके ऊपर कि पीछे है ये। जी। क्योंकि इंडस्ट्री अपने यहाँ और डेमोक्रेसी अपने यहाँ, ये दो चीज़ें जो है साथ में जाने वाली, तो दुनिया में जो चाहिए वो यहाँ पे हो रहा है। सर क्या कम्युनिज्म हेल्प नहीं करता कैपिटलिज्म को बढ़ने के लिए? क्या इस किस्म की चीज़ें मददगार साबित नहीं होती? हमको सर ये ज़्यादा तक के नहीं समझता, पर जो रियल ट्रूथ है जी, दुनिया में ओनली एक ही इज़म है, वो कैपिटलिज्म है। वो कैपिटलिज्म जो लोग फाइनेंस के मान से नहीं, तुम्हारे रिचनेस जो है जी, वो अपने इसमें है, क्या बोलते हैं अपन, संस्कृति में जो है जी। और वो उतने सालों की है, तो उससे सॉल्यूशंस निकले हुए हैं, उसे इम्प्लीमेंट करने का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी मैम, हम क्या देखेंगे अब नेक्स्ट? अच्छा, पीसी बंद झाला का तुझा? जी। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट का पहले माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड किट होता था। यानी पहले हम लोग जब पीसीज और इससे नहीं करते थे ना प्रोग्रामिंग, तो इसमें हेक्स कोड डाल के चिप को प्रोग्रामिंग किया जाता था। ऐसी किट्स होती है। तो इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर आपला छोटा दाखव। ये चिप बरं तू हा बनवते ना? हाँ, इसमें ये जो है ना, ये है छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर। इसमें बहुत पावर रहती है, यानी इतना पावरफुल है कि वो पूरे डिसीजंस लेके ऑटोमेशन और सारी चीज़ें कर सकता है। सो इसका प्रोग्रामिंग जो होता है वो हमारा ये प्रोग्रामिंग वाला रीजन है, और इसके ट्रायल्स, इम्यूलेशन और ये सारा इस पे होता है। और ये हमारा एक इन्फ्लेटेबल लाइट जो है, उसमें हम लोग अभी एक डिजिटल पेट्रोल लेवल इंडिकेटर डाल रहे हैं। उसका वो बोर्ड है, पेट्रोल लेवल, यस, यानी फ्यूल लेवल उसमें कितना है वो पता चलेगा डिजिटली। तो उस पे वो कितना कंज्यूम हुआ है, कितनी देर लाइट चला है, कितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ होगा, और वैसे हिसाब से वो ये कंट्रोलर डिसीजन लेके, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोलते हैं हम जी, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें डाला हुआ है, जिससे वो यहाँ पे दिखाएगा कि अभी कितना लीटर पेट्रोल बचा है, आपका लाइट कितनी देर चलेगा जी, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वो जनरेटर पे चलता है, तो उसमें कितना पेट्रोल है, और उसके हिसाब से इतनी देर चला तो अभी वो वार्निंग देगा आपको कि आपको रिफिल करना है पेट्रोल। तो वो एक यूटिलिटी वाला। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हम लोग जो है ये सिर्फ हम करते हैं, बाकी कोई नहीं करता ऐसे। तो रिसर्च ओरिएंटेड जैसे मैंने बताया वैसा है। तो ये बट आप जब कहती ना रश्मि जी पेट्रोल, तब लोगों की धड़कनें शायद तेज हो गई होंगी जो देख रहे हैं। वैसे 108 रुपये लीटर हो गया है, तो फ्यूल बोलिए वो थोड़ा अच्छा लगेगा लोगों को। ठीक, ये ना हमारा हीट सिंक होता है जी, ये एक मेन पार्ट होता है कोई भी लाइट का। इसे फिन्स होती है। ये हीट सिंक्स का भी डिज़ाइन होता है एक पर्टिकुलर। एलईडी लाइट जब हम जलाते हैं तब उसमें उसका जंक्शन टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही बात है। तो वो अगर बढ़ते रहा तो एलईडी का लाइफ खराब हो जाता है। और जब कुछ हम लाइट्स देखते हैं कि जो हमने एक साल तो बहुत ब्राइट लग रहा था और फिर कम होता जाता है। हाँ, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, बिकॉज उसका हीट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया हुआ है। तो हम लोग वो भी बहुत साइंटिफिक तरीके से उसको डिज़ाइन करते हैं कि उसके लिए कितना सरफेस एरिया है, कितना हीट डेसिपेशन होगा, कैसा उसका डिज़ाइन होगा। तो वो भी सारा हम लोग काफ़ी
टेक्निकली उसको सोच के वो डिज़ाइन करते हैं। इसीलिए हमारे लाइट्स यानी आप 3 साल बाद भी देखो, 4 साल बाद भी देखो तो भी वो फेड नहीं हुए रहते, कम नहीं होते इल्यूमिनेशन। लेकिन आपने जैसे बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप ये पता कर लेंगे कि कितना फ्यूल इस्तेमाल हुआ है या कितना फ्यूल बचा है, और जो लाइट है वो कितने घंटे इस्तेमाल हुई है। क्या ये भी पता चलेगा कि जो एनर्जी का जो वेवलेंथ होता है या एनर्जी का जो टेम्परेचर अप एंड डाउन भी कई बार फ्लक्चुएशंस होते हैं, क्या उसके बारे में भी वो पता करके बताता? अभी तो नहीं किया है, लेकिन वो करना बहुत इजी है, यानी वो उसमें कर सकते हैं, वो उतनी चिप वो भी काम कर सकती है। अच्छा, वो भी कर सकती है। हाँ, यानी वो उसमें जितना हम इंटेलिजेंस डाले तो वो पूरा प्रोग्रामिंग का स्किल है जो मैंने बताया। मैं पहले एज ए प्रोग्रामर काम करती थी तो उसका काफ़ी यूज़ अभी भी मुझे होता है। ठीक है, तो ऐड होती जाएंगी चीज़ें। यस जी। इस टाइप से पीसीबी बनता है। ओके, यानी पीसीबी डिजाइनिंग होता है। ये हमारी सबसे जूनियर ये है, इंजीनियर है। ओके, हाय इंजीनियर जूनियर। क्या नाम है आपका? मृणाली। कैसा लगता है यहाँ काम करके? अब तो जूनियर भी बोल दिया आपको। आपको तो बहुत पैम्परिंग मिलती होगी यहाँ पे। हाँ, वो है। एवरी डे यू डोंट गेट अ डेयरी मिल्क ना, ऐसा तो नहीं होता है ना? मिलते हैं। शी वांट्स एन इंक्रीमेंट, विल यू गिव दैट? वो बहुत होशियार है, बहुत अच्छा काम करती है और बहुत कम समय में उसने काफ़ी चीज़ें सीख ली है। यानी पहले मुझे भी ये काफ़ी देखना पड़ता था, अब सारा मैं ये वाली चीज़ उस पर सौंप सकती हूँ और मैं ज़्यादा मार्केटिंग पे फोकस कर सकती हूँ। ठीक है। सो यू डोंट गेट अ सैलरी दिस मंथ, यू हैप्पी? नो। ठीक है, थोड़ा सा इसको विस्तारित तौर पे थोड़ा सा बता समझा सकते हैं ये क्या है? ये ना हमारा वही जो मैंने जो इंडिकेटर वाला जो ये बताया ना, उसी का बोर्ड है। okay. उसमें यानी एसी सप्लाई यहाँ से आने वाला है, यहाँ पे बैटरी बैकअप है दिया हुआ। इसमें 2 लेयर का पीसीबी बन रहा है, यानी जो हाँ एक पीसीबी देखो पर हाँ पण चालेल, डबल लेयर वाला देखो। ये है डबल लेयर वाला पीसीबी जिसपे यहाँ से भी कंपोनेंट्स लग रहे हैं और यहाँ से भी कंपोनेंट्स लग रहे हैं। ठीक है, बोथ साइड। तो इसका डिजाइन है ये कि कहाँ क्या लगेगा। तो पहले सर्किट बनता है, ड्राइंग बनता है, उसके बाद वो उसका पीसीबी बनने के लिए ये पीसीबी डिजाइन करना पड़ता है। और ये पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग नहीं करते, ये हम लोग पीसीबी जो बनता है वो हम वेंडर से करवा लेते हैं। तो उनके पास ये डिजाइन जाता है और फिर वो ये पीसीबी बोर्ड पे बाकी जो नहीं चाहिए, ये जो है ना ये सारे ट्रैक्स दिख रहे हैं, ये कॉपर है जो कंडक्टर्स हैं जी, और बाकी जो ब्लैक एरिया दिख रहा है वहाँ पे कुछ कंडक्शन या कुछ ट्रैक्स नहीं है। तो ये यहाँ पे ग्रीन मास्क किया हुआ है इसलिए वो ग्रीन दिखता है। तो यहाँ पे इचिंग हो जाता है पूरा आजू बाजू का, और जितना कॉपर चाहिए उतना ही सिर्फ रहता है, बाकी पूरा ईस्ट होके निकल जाता है। तो इससे ये सर्किट बन गया पूरा। जब हम इसको लगाएंगे, सप्लाई देंगे तो वो शुरू हो जाए। ठीक, यहाँ पे हमारा मार्केटिंग वाला ही पोर्शन, टेंडर्स में पार्टिसिपेट करना, ईमेल्स करना, वो सारा जेम और इसमें होता है। ठीक है, ये हमारे मार्केटिंग के ही हेड है। हेलो सर, आपका शुभ नाम? कमलेश जी, नमस्कार। टेंडर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? जी, कोशिश तो जारी है लगातार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टेंडर्स को लेकर दिक्कत जाती है? नहीं, वैसे अभी काफी अच्छा हो गया, गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया। अच्छा, जेम पोर्टल आया तो काफी सब एक जगह हो गया, तो ओके, इजी हो गया काम करना। इजी हो गया काम करने में। एक्चुअली वो चीज़ जेम जो आया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वो गवर्नमेंट यानी बायर को भी बहुत इजी हो गया है वहाँ से प्रोक्योर करना, और बिडर्स को भी इजी हो गया है। पहले बहुत टेंडर वो अपने मैन्युअली भरो, बहुत मोटे मोटे बंच, फिर वहाँ पे फिजिकली जाओ और फिर फाइलों को धक्का देने में ताकत लगाओ। हाँ, तो लेकिन अभी जेम पे वो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है। ओके, और इजी भी हो गया, मतलब क्विक हो गया है। यस, उनको भी जब सैंक्शंस और ये जो लेने पड़ते हैं तो जेम पे उनको एज ए कंपैरेटिव सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं। यानी वो मार्केट प्लेस है, जैसे हम सुपर बाजार में जाते हैं ना, वहाँ पे हमको सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं। बट क्या बिडर देख सकता है बाकियों की बिडिंग भी, मतलब वो होता है? नहीं, वो आखिरी में जब होने के बाद हमें दिखता है। अच्छा, हाँ, लेकिन हमें प्रोडक्ट्स दिखते हैं, कौन कौन मार्केट में है, हमारे जैसे बनाने वाले कौन है, उनके क्या प्राइसेस उन्हें रखे हुए हैं, वो हमें भी पता चलता है। बट बिड में कौन क्या कितना लो जाके पार्टिसिपेट करेगा क्या, वो नहीं पता रहता। तो ये कब से जेम की शुरुआत हुई, कब से इन्होंने करना शुरू? 4-1 साल हो गए हैं। उसका 1.0, 2.0, अभी 3.0 चल रहा है। ओके, जेम का उनका जो सिस्टम है वो, और काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं, वो भी शायद लर्निंग और डेवलपमेंट फेज में है, जैसे हम लोग रहते हैं हमेशा। बिल्कुल, तो ऑलवेज लर्निंग, दे कीप ऑन अपडेटिंग। यस, तो इसलिए काफ़ी बार साइट डाउन रहती है, वो थोड़े से प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक, बट होता है। चलिए जी, ये प्रकाश सर है। नमस्कार सर।
हमारे यहाँ पे हम लोग पहले ना बीच में हमारे यहाँ पे ऑफसेट प्रिंटिंग भी हम लोग करते हैं। यानी एक जो हमारी स्ट्रीम है, जैसे मैडम ने बताया कि हम लोग एक टाइप के इनकम सोर्स पे हम लोगों का बिजनेस कभी नहीं रहा जी। तो हम लोग यहाँ के एक लॉयर है एडवोकेट देव पुजारी, उनके बुक्स का पूरा एंट्री और पब्लिशिंग नहीं, एंट्री और उसका प्रिंटिंग पूरा हमारे यहाँ पे होता है। ओके। तो वो लॉ बुक्स हमारे यहाँ पे छपते हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग का नीचे पूरा सेटअप था पहले, और हमारे 4 प्रिंटर्स थे जो वो काम करते थे जी। जब से हम लोगों ने एलईडी लाइट्स का ये शुरू किया तब हमने वो धीरे धीरे कम करते गए। ओके। तो हम लोगों ने हमारे जो पुराने, अभी ये क्या, ये लोग भी सारे 15-15 साल से हमारे यहाँ पे, 15 साल 20 साल जी। बहुत सीनियर्स है, तो उनको हमने हमसे दूर नहीं किया। हम लोगों ने उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको ये वाले बिजनेस में एब्सॉर्ब कर लिया। ओके, ठीक है। तो यानी उनका वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है, बट वो एक्सपर्ट इस चीज में है कि जो करते हैं वो बड़ा दिल से करते हैं। अच्छा, तो ये चीज, ये एक फैक्टर और है जो बहुत ज्यादा जी, और वो इतने सालों से अटैच्ड है। ये मैंने जनरल देखा हुआ है कि जैसे हमारे यहाँ पे ओनर इज अ लेडी, तो काफी यानी डांट भी पड़ती है सबको, बट फिर भी जो एक मदरली टाइप का जो बॉन्डिंग होता है ना, जो अगर घर में लेडी हो तो एक बॉन्डिंग रहता है सब इसमें जी। सिर्फ मेल वाला अगर घर रहे ना तो उसमें वो बॉन्डिंग नहीं दिखेगा आपको जी। तो वैसा वाला ये हमारे बिजनेस में भी हमारे एम्प्लॉयज के साथ भी हमें दिखता है। यानी एक मदरली टाइप का उनका ये रहता है, सपोर्ट रहता है या हाथ रहता है सबके सर पे। तो वो एनवायरनमेंट एक हमारे यहाँ का अलग है, जो एक दूसरे के पैर ना खींचते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे। आज जीरो सिस्टम्स में एचआर कैसे मैनेज होता है ये भी चीज़ें सीखने को मिल रही है ना। आपने एचआर स्कूल भी चालू कर देना चाहिए। यू शुड आल्सो स्टार्ट ट्रेनिंग पीपल इनटू एचआर। Not a bad idea. Yes, yes. One more source of income. One more source of income. Okay. चलिए जी। तो हम जीरो सिस्टम्स की एक एक जर्नी देख रहे हैं और किस तरह से काम होता है। हमारे ना जो वो ये दिख रहा है ना आपको वॉच जी, वैसी वाली वॉचेस हमारे यहाँ पे विधान भवन में, नागपुर विधान भवन में पिछले 17 साल से लगी है जी। जब असेंबली और ये सारा होता है तब ये हम इसे बोलते हैं मास्टर क्लॉक सिस्टम जी। एक मास्टर है और उसके सारे स्लेव्स होते हैं, सारे डिस्प्लेस। तो एक मास्टर का सिर्फ टाइम चेंज किया हमने तो सारे स्लेव्स पे वही टाइम अपने आप आ जाता है जी। सो इट इज़ अ ऑटोमेटेड काइंड ऑफ अ सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं इसे। तो हमारी वो 17 साल से नागपुर विधान भवन में लगी हुई है। और अभी हमने कोविड के इसमें पिछले साल मुंबई विधान भवन में भी हम लोगों ने लगाई है। अरे वाह। सो मुंबई में पहले की थी लेकिन दे वर नॉट हैप्पी, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था जी। तो इसलिए उन्होंने हम लोग को इनवाइट करके हमसे पूरा उसका डिज़ाइन और ये करा के, तो अभी 1 साल से मुंबई विधान भवन में हमारी सिस्टम चल रही है। बहुत बढ़िया। तो वो टाइप के वो क्लॉक्स और ये सारे ये यहाँ पे है। वो यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, है ना। अभी उसके स्पेयर्स जो हमने कुछ रखने पड़ते जी, वो है। ये सारी ना सिस्टम्स कस्टमाइज होती है, यानी स्पेसिफिक टू सम पोर्शन जी, ऐसे यानी स्पेसिफिक टू सम एप्लीकेशन। ये ऐसा नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है कि जो हम मल्टीपल बनाएं और मल्टीपल बेचें जी। ये विधान भवन की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऐसी सिस्टम हमारी हाई कोर्ट में थी, तो हाई कोर्ट में भी उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि कोर्ट में कौन सी केस चल रही है वो बाहर बार रूम में भी जो बैठे हैं उनको दिखनी चाहिए। तो वो टाइप का सिस्टम डिज़ाइन पूरा, तो वो सारा कस्टमाइज होता है। वैसे ही हम लोगों ने अपना अभी गडकरी जी ने नागपुर में आपने देखा होगा जो NHAI का जो प्रोजेक्ट है कोराड़ी रोड वाला जी, उसमें बहुत अच्छा ब्यूटिफिकेशन किया है जी, नागपुर के आर्टिस्ट लोगों को स्कोप और ये देने के लिए। बिल्कुल। तो उसी में पागलखाना स्क्वायर और एक ऊपर जो ब्रिज है अपना वाई ब्रिज जो ऊपर है, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे कलर टाइप का लाइटिंग किया हुआ है। शाम को 6:30-7 बजे के बाद आपको दिखेगा। तो वो भी पूरा कस्टमाइज वो हम लोगों ने करके दिया है। उनकी इच्छा थी कि सारा काम नागपुर के ही लोगों से होना चाहिए जी। तो जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो उन्होंने वो हमें सबलेट किया, क्योंकि वो तो आर्टिस्ट लोग हैं जिन्होंने वो काम लिया था जी। तो उसके यानी हम लोगों ने वो भी पूरा डिज़ाइन करके, तो वहाँ पे वो हर मिनट में अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस के ये दिखते हैं। तो आपको अगर कभी मौका मिला या आप ज़रूर जाइए उसी के लिए देखने के लिए, बहुत प्यारा दिखता है। ओके, ठीक ठीक। ये हमारे शशांक हिंगणीकर सर है। नमस्कार सर। नमस्कार। ये पूरा प्रोडक्शन देखते हैं, ये जो जगह है ये इनकी है। ये हमारे साथ पिछले 25-30 साल से जुड़े हैं। ओके, ठीक।
तो ये पूरा प्रोडक्शन देखते हैं, अकाउंट्स का भी पूरा इनके पास ये होता है जी। और हम निश्चिंत रहते हैं। जब मैं मार्केटिंग के लिए बाहर जाती हूँ तो शशि काका है ना, तो फिर मुझे चिंता नहीं रहती। चलिए, अच्छी बात बिल्कुल जी। ये राधा मैडम है, नमस्कार मैडम। ये पूरा टैली और इसका इन्हें अकाउंट्स का देखती है पूरा। ठीक ठीक। हेलो प्राची, वन मोर इंजीनियर। ओके, हाय प्राची। बट यू नॉट द जूनियर इंजीनियर राइट? जूनियर इंजीनियर अंदर है? अंदर है, वो सबसे जी। छोटी है ना। ओके, ठीक इसलिए जूनियर है जी। ठीक, अदरवाइज एक्सपीरियंस या उसके नॉलेज वाइज वो जूनियर नहीं है। ओके ठीक। ये पूरा बैक ऑफिस देखती है, सेल्स का। ओके हाँ। ठीक ठीक जी। तो ऐसा ये है। हमारा ना एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये हमारा यूवी डिसइंफेक्शन बॉक्स है। ओके ये हमारा प्रोडक्ट बना है जब कोविड का ये लॉकडाउन हुआ था, जी। तब हम लोग भी 1-1.5 महीने के लिए घर में बैठे थे। ठीक है। तो उसमें बस अभी रिसर्च वाला दिमाग है तो चलते रहता है कि क्या कर सकते हैं जी। अब आगे भी कैसा लॉकडाउन खुलेगा, अपने जो जनरल प्रोडक्ट्स है वो कितने लोग लेंगे, क्योंकि सही अभी बात। यानी सभी जगह पे ये था, जी। नीचे डाउन था। तो इसलिए तब हम लोगों ने ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो आपके जैसे अगर कोविड के इसमें आप अभी मोबाइल हैंडल कर रहे हैं या आप बाहर जाके आए, आपका वॉलेट है जिसको आप सैनिटाइज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को आप सैनिटाइजर नहीं लगा सकते, तो उसको आप इसमें डाल सकते हो। आने के बाद आपका N95 मास्क हो गया जिसको आप धो नहीं सकते जी, तो उसको आप इसमें डाल दो, ये पूरा उसको डिसइंफेक्ट कर देगा विदिन 3 मिनट्स। वाओ, हाँ, सुपर। तो यानी इसमें आप इवन सब्जियां डाल सकते हैं बाहर से आई हुई, या हमारा जोमेटो से कुछ आया वो आप अंदर डाल दो। तो ये उसको यानी कोविड से ये करने के लिए, या इवन कुछ कस्टमर्स मेरे ऐसे हैं कि जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए उनके पास कोविड पेशेंट्स की भी काफ़ी फाइल्स और ये आते थे जी। तो सब जगह पे पेपर कैरी हैंडल करने के लिए भी किसी और के हाथ का लगा पेपर अगर हम हैंडल कर रहे हैं तो डर लगता था लोगों को जी। तो ऐसे वाले इसमें आप पेपर्स भी डिसइंफेक्ट कर सकते हो, कैश डिसइंफेक्ट कर सकते हो, मोबाइल कीज बाहर से आए जो हम। और ये कितने का होता है? ये 5000 की रेंज में होता है। ओके, इसमें नॉट भी दैट एक्सपेंसिव। हाँ, तो हर एक घर में ये चीज़ एक होनी चाहिए, ऐसा ये है। बिल्कुल बिल्कुल, अब कोरोना की बात तो बिल्कुल होनी चाहिए। और इसी में हम लोगों ने 2-3 अलग अलग मॉडल्स भी बनाए। एक हमारा फोल्डेबल टाइप का भी है कि जो मैं कोविड के इसमें अगस्त यानी पहली जब वेव थी तब के टाइम मुझे मुंबई में, वही मैंने जब बताया आपको कि मुंबई में विधान भवन में हमारी सिस्टम थी, उसके लिए ट्रैवल करना था, तो हम लोग वो पोर्टेबल वाला लाइट हमारा यानी यूवी बॉक्स हमारा साथ में लेके जाते थे कि उसमें वहाँ पे खोल लिया, कुछ भी बाहर से मंगाया, लाया, ब्रेड लाई, ये लाया, वहाँ पे डाल दो, क्योंकि वहाँ पे अपने पास बाकी होटल में रहते तो बाकी चीज़ें भी नहीं रहती जी। डिसइंफेक्ट कर लो और ये खा लो, ठीक है। या फिर हमारे बेड और ये भी हम लोग डिसइंफेक्ट कर लेते थे, वैसे भी कुछ हमने लाइट्स बनाए हैं। ठीक, क्योंकि कई सारे लोग कई सारी चेयर पे बैठते थे तो पहले वो सैनिटाइजर मारते थे वहाँ पे। तो वो क्या केमिकल वाला है ये है जी। ये केमिकल फ्री टाइप का प्रोसेस है, इसलिए हम लोग इस पे किसी पे भी कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट हो जाती है, डिसइंफेक्ट हो जाती है पूरी बहुत चीज़ें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी के जैसा एक वो जो मैंने आपको ब्रोशर में दिखाया था ना जी, वो ये वाला लाइट है, ओके, जो हम बोलते हैंडहेल्ड जी, बैटरी बेस्ड लाइट है ठीक है। ये। तो जी, तो ये लाइट ये हम कहीं भी हैंग भी कर सकते हैं, हाथ में भी लेके जा सकते हैं, नीचे कहीं रख के काम करना है तो भी वो भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये फोल्डेड ये भी हो सकता है, इसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं जी। तो ये लाइट्स इमरजेंसी में काफ़ी काम आते हैं। CRPF में अपने यहाँ पे नागपुर में वो लोग भी ये लाइट यूज़ करते हैं। ओके, वो बलून लाइट भी वो लोग यूज़ करते हैं। ये फार्म हाउसेज और ये सब चीज़ों के लिए ये बड़ा अच्छा है। हाँ, वहाँ पर ये बड़ा कारगर साबित होगा, बिल्कुल, स्पेशली टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज। इवन सबके घर में भी यानी ऐसा अगर एक आध लाइट रहे तो ये लाइट जैसे अभी दिन है तो आपको पता नहीं चल रहा, बट ये लाइट अगर मैंने लीड करके रखा तो ये वाली रूम में आप स्टडी कर सकते हो, इतना लाइट वो अकेला लाइट देता है। बहुत बढ़िया। और ये क्या कॉस्ट का आता है? इसका ये नियरली 5000 प्लस की रेंज में आता है। ठीक, यानी उसका अलग अलग बैटेज और अलग अलग बैटरी बैकअप टाइम रहता है, बिल्कुल, उसके हिसाब से वो चेंज होते जाता है। ठीक, तो नियरली जनरली हम 3-1 घंटे का तो बैकअप चाहिए ऐसा आराम बोलते हैं। से, आराम से। तो और फिर ये चार्जेबल है, ये चार्ज हो जाता है? चार्जेबल है,
हाँ। उसमें लिथियम आयन बैटरीज 3 घंटे में तो हमारी MSCB जो है वो लाइट वापस कर ही देती है बिल्कुल है ना, इतना विश्वास तो है हमको उन पे। जी ये आजकल लाइट्स कम भी जाते हैं, हाँ, ये भी सच है, ये भी सच सीजन में बता नहीं सकते ये वाले बिल्कुल, इसमें। स्पेशली रेंज में। हाँ रेंज में। ठीक ठीक। तो वो वाला जी। है उसका यूटिलिटी। वैसे ही मैं एक यूवी टॉवर दिखाना चाहती थी। जी, ये भी डिसइंफेक्टेंट। हाँ ये रूम डिसइंफेक्शन के लिए है जी। जैसे हमने अभी वो देखा जो ये मूवेबल होता है, हाँ रिमोट दिया हुआ है इसके साथ, ठीक है। और ये जब हम ऑन करके जी। उसको हम टाइम सेट कर सकते हैं उसका जितना जी। चाहिए वैसा, जी। और उसको ऑन करके हम रूम के बाहर चले जाते हैं तो 10 मिनट में ये पूरे रूम को डिसइंफेक्ट कर देगा। ओके। उसके अंदर की हवा, टेबल, उसमें जो कोई चीज़ें हैं जी। तो ये फॉर रूम कंप्लीट सरफेस डिसइंफेक्शन एंड रूम डिसइंफेक्शन। ओके। तो ये भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो कोविड वाला ही टाइम का ही डेवलप हुआ हुआ प्रोडक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यूवीसी ट्यूब्स होती है, ये यूवीसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये वेवलेंथ जर्मिसिडल होती है, वो माइक्रोब्स को मारती है, किल करती है। सो ये नॉट जस्ट अपना वायरस यानी कोविड, बट बैक्टीरियाज हो गए, फंगस हो गए, ये सभी इसमें ये डिसइंफेक्ट कर सकता है। सो ये हॉस्पिटल्स में भी, ऑपरेशन थिएटर्स को जनरली वो रात में पूरा डिसइंफेक्ट कर देते हैं और दूसरे दिन ऑपरेशन शुरू होते हैं जी। तो उसमें वो फ्यूमिगेट करते हैं, फ्यूम से करते हैं, केमिकल प्रोसेस होता है जी। और फिर नेक्स्ट डे पेशेंट का उनका ऑपरेशन हो गया, फिर नेक्स्ट पेशेंट रहता है तो बीच में वो फिर से नहीं कर सकते, अच्छा। नहीं कर पाते हैं। तो ये कर लिए तो ये परफेक्ट होगा। टाइप का ये, हाँ, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन में अगर यूज किया यानी फॉर हॉस्पिटल्स पर्टिकुलरली कि रात को फ्यूमिगेट कर लिया, हाँ, लेकिन जो दिन भर जो प्रोसेस है उसमें इसका इस्तेमाल कर लिया। रात में भी इसी को भी यूज कर सकते हैं जी। बट फिर भी बहुत बार ब्लॉक होता है लोगों के दिमाग में कि केमिकल जब तक हम लोग नहीं करते तब तक लगता ही नहीं कि सेटिस्फेक्शन नहीं आता। जी जी। तो इसलिए, लेकिन बट ये इसके यानी हम लोगों ने लैब टेस्ट भी कराया है इसको। ओके। तो इसका पेटेंट आपने लिया? नहीं, ये पेटेंट वाला टाइप का प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि ये इसके पहले भी यानी यूएस में और इसमें लोग यूज करते हैं, बनाए हुए हैं। हाँ, DRDO के ने भी ये कोविड के इसमें उनके नए डिजाइन आए थे तो उसी टाइप के DRDO के डिजाइन पे बेस्ड हम लोगों ने ये बनाए हैं। ओके। यानी उसमें बाकी ये टेक्नोलॉजी हमारी खुद की है जो रिमोट से करे और वो सारा जैसे है वो थोड़ा सा ऐड ऑन। हाँ जी, एड ऑन फीचर्स, बट बेसिकली ये टेक्नोलॉजी प्रूवन टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड वाइड। और इसके पहले भी वो काफ़ी यूएस में वगैरह तो काफ़ी स्कूल्स में वगैरह भी यूवी वाले लाइट्स ऊपर लगे हुए रहते हैं कि वो एयर को कंटिन्यूस डिसइंफेक्ट करते रहे। ये एक्सपेंसिव है ये प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, ये 50,000 प्लस की रेंज में रहता है। नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, स्कूल्स के लिए जो साल के लाखों रुपए फीस लेती है बच्चों से, वो अगर अपने स्कूल के लाइफ बहुत रहता है। हाँ, लेकिन लाइफ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये हर क्लासरूम में लगा दिया जाए तो वो एनवायरनमेंट जो है वो कितना अच्छा हो जाएगा। और वो डिसइंफेक्टेंट कर देता है तो फिर कोई वायरस या किसी चीज़ को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आने वाले वक्त में, क्योंकि स्कूल्स खुलना शुरू होंगे तो काफ़ी मददगार साबित होगा। उसके लिए सिर्फ ये टाइप का डिज़ाइन, जब ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है तब ये टाइप का डिज़ाइन काम में आ सकता है। ठीक है। बट एज वी आर सिटिंग हियर एंड स्टिल वी वांट टू डिसइंफेक्ट द एयर, तो इसका अलग टाइप का डिज़ाइन बनेगा कि जैसे ट्यूब्स अपने होते हैं उसका डायरेक्ट लाइट, ये यूवीसी लाइट जो होता है ना, ये अपनी स्किन को तकलीफ देता है अगर डायरेक्टली अपने पे आया तो। ठीक है। तो यानी स्किन बर्न से ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अगर हमने वो लाइट को रेस्ट्रिक्ट किया, अगर एयर सर्कुलेशन को, एयर को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं हम, जो सर्कुलेट हो रही है, और वो सर्कुलेट जो हो रही है वो हम यूवीसी ट्यूब के ऊपर से अगर वो सर्कुलेट कराएं तो कंटिन्यूसली एयर डिसइंफेक्ट होती रहेगी, तो हमारा मोर देन 60% हम उसका इन्फेक्शन का लोड कम कर सकते हैं रूम का। तो उसका डिज़ाइन अलग रहेगा। ठीक है। वैसे रिक्वायरमेंट रही तो हम लोग वो टाइप से भी डिज़ाइन कस्टमाइज करके दे सकते हैं। ठीक। तो अभी हमारा ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट आ गया जी। नीचे हमारा मैकेनिकल का काम होता है। ठीक है। तो हम थोड़ा उसकी तरफ जाते हैं, तो सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी जी। चलिए। नहीं, ये मैडम का है जी। ऑलराइट, मुझे एक चीज़ बताइए रश्मि जी, आप सीढ़ियाँ उतर रही हैं तो ये सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये हमारा रीनाज हैंडक्राफ्टेड जो प्रीमियम आचार है
जो मैं आपको देने वाला हूँ अभी, हाँ। तो उसका मुतल्लिक सवाल है ओके। कि आपके पतिदेव जो है वो इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, वो अपने काम में बिजी रहते हैं, आप यहाँ वाले काम में बिजी रहती हैं, तो जब आपके घर में लाइट जाती है तो आप लोग क्या बातें करते हैं? बिजनेस की बातें कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं? नहीं, हम लोग जनरली हमारे यहाँ पे ना दोनों को, सबको ही मैक्सिमम, यानी मेरे बेटे को भी, हस्बैंड को भी और मुझे भी, जी। हम लोग को म्यूजिक का बड़ा शौक है जी। तो हमारे यहाँ पे लाइट्स गए तो हमारे यहाँ पे जैमिंग सेशन होता है। ओके। यानी मेरा बेटा अभी गिटार बजाने लगा है जी। तो वो गिटार बजाता है, अनुराग कीबोर्ड बजाता है, ही इज ऑल्सो वेरी गुड म्यूजिशियन, जी अगर आपको पता नहीं होगा तो। जी। तो ऐसा सारा, तो हमारे यहाँ पे वो जैमिंग सेशन चलता है। जी। और जनरली बिजनेस की बातें नहीं होती। नहीं होती। ओके, ठीक। कुछ अगर अड़चन रही तो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करते हैं। ठीक है। यानी अनुराग को अपने बिजनेस में कोई डिसीजन मेकिंग में ये है तो हम लोग डिस्कस करते हैं, हमें भी ये है तो हम लोग भी अनुराग के साथ डिस्कस करते हैं कि हम लोग ऐसा ऐसा सोच रहे जी। हैं, यहाँ ये जगह पे जाने का सोच रहे हैं, या इवन मार्केटिंग में भी हम लोग अनुराग का काफ़ी बार सलाह लेते हैं। ओके। क्योंकि वो एज ए फिल्म मेकर है, जी। हमारी भी सारी प्रोडक्ट की फिल्म्स वही बनाते हैं, ठीक है। तो उनका वो तो एक्सपर्टीज है तो वो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक। ये वाला हमारा लाइट है इन्फ्लेटेबल वाला, जी। मिनिएचर वर्जन है। हाँ। जो बड़ा लाइट है उसका जी। छोटा सा भाई है, ओके। वो 15 फीट ऊंचा वाला भाई है, 400 वाट का। जी। ये 150 वाट का छोटा लाइट है। ओके। ये दिन है इसलिए ये ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा कि लाइट ये कर रहा है। ब्राइटनेस लेकिन कितना एरिया कवर करती है? तो ये 8000 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगी, आपको वहाँ का भी ये दिख जाएगा कौन जा रहा है या क्या काम हो रहा है। ओके। हाँ, तो और ये हार्डली 15 किलो का है, यानी मैं भी उसको उठा के टेबल पे रख सकती हूँ, बिल्कुल इतना हैंडी है। इसमें जनरेटर एक्सटर्नल होता है, इसी में नहीं होता। ठीक है। बट ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एयरबॉर्न स्ट्रक्चर है, ओके। हवा से खुला है, ठीक है। बलून है। ठीक है। सो और ऊपर लाइट्स हैं? हाँ, एलईडी लाइट है, ठीक। वो भी नीचे से ऊपर इन्फ्लेट होता है। जी जी जी। जैसे मैंने आपको बताया हमारा प्रिंटिंग प्रेस है जी। तो हमारे जो प्रिंटर्स है उसमें से ये गुलाब सर है। नमस्कार जी। तो ये पूरा ड्रिलिंग और इसका करते हैं। ये हीट सिंक है बहुत बड़े वाले हमारे। जी। ये बलून लाइट की हीट सिंक है, 900 वाट का लाइट है हमारा बलून लाइट। ओके। ये मैं एक मिनट यहाँ लगा देती हूँ। जी। हम्म। 900 वाट का लाइट है हमारा, तो उसके लिए इतना बड़ा एक प्लेट का हीट सिंक, इसे 4 प्लेट्स लगती है जी। इतना बड़ा हीट सिंक लगता है। ठीक। तो ये हमारी यूएस की कंपनी की ऑर्डर है, उसके लिए काम चल रहा है। ओके। ये प्रभु जी है, ये भी बहुत सीनियर है, वन ऑफ द प्रिंटर्स अगेन। ओके। ये सुरेश सर है। सुरेश जी नमस्कार। ओके। तो ये उसी का, यानी जो मार्किंग और ये सारा करके देना, पीसीबी वो यहीं से करके देते हैं। हाँ। ठीक। तो इन लोगों को हम लोगों ने मैकेनिकल वाले पार्ट में एब्सॉर्ब किया है। जी। तो हम लोग क्योंकि किसी को हमसे दूर करना नहीं चाहते। बिल्कुल सही बात। ये हमारा गोडाउन टाइप का है, फिनिश गुड्स, कुछ रॉ मटेरियल, ओके। ऐसा सारा ये यहाँ पे रहता है। ठीक है। ये भी उसी वाला सारा एरिया है। ये हमारा बलून लाइट का जो क्रैंक वाला सिस्टम का ट्राइपॉड है, स्टैंड है, वो है। इसके ऊपर वो बलून लाइट लगता है और बलून लगता है उस पर। सही बात। तो दूसरा वाला टाइप जी। प्रिंटिंग प्रेस अभी है हमारी, जी। जो ओकेजनली जैसे जब लॉ बुक्स का काम होता है तभी सिर्फ चलाते हैं, बाकी वो प्रिंटिंग प्रेस हमारी इंतजार करती है। हाँ, यानी वो अभी क्या नया, ये ज़्यादा ब्लूम यानी इसमें है, बूम में है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक। मैं आपसे मेरे ये एक दो सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ, और ये मेरे आखिरी के 2-3 सवाल रहेंगे आपसे। स्पेशली दिस इज रिलेटेड टू द HR पॉलिसीज यू हैव। मैं यहीं खड़े होकर पूछता हूँ आपसे, जो ये जो पॉलिसी है कि हमें किसी को जाने नहीं देना है, वो लोग जो प्रिंटिंग प्रेस में काम किया करते थे लेकिन अब उन्हें इस काम से आपने वापस से जोड़ा, ये जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है ये कहाँ से आता है? मतलब क्योंकि क्या है कि
बड़ा डिफिकल्ट टाइम लोगों ने देखा है, स्पेशली पोस्ट कोविड। तो जो हालतें लोगों की हैं फाइनेंशियली वो बड़ी अलग हो गई है। वहाँ पर एथिक्स की जगह नहीं बच पा रही फाइनेंशियली, क्योंकि वो इतने कमज़ोर हो गए हैं। वहाँ पे एथिक्स जो है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गए हैं। तो इसको किस तरह से देखेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़ीरो सिस्टम्स एंड कुलकर्णी फैमिली की ये सबसे अच्छी बात जो सभी व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आई होगी विथ योर प्रोडक्ट, बट द थॉट, द लेगेसी जिसकी हम बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका एक छोटा सा स्पष्टीकरण दें। बिल्कुल, ये जो लेगेसी है, ये ना मैंने ये थॉट प्रोसेस मैं जो बता रही हूँ ना आपको कि एक मदरली फीलिंग जो रहता है, अगर एक लेडी अगर कोई बिजनेस को रन कर रही है तो वो सिर्फ उसे एज ए बिजनेस नहीं देखती। यानी हमारे यहाँ पे भी पॉलिसी वैसी है कि हम लोग, ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, यानी एक फैमिली घर पे है और एक एक्सटेंडेड फैमिली है, तो हम हर एक का इसमें हम लोग उनके घर कैसे चलेंगे, उनका भी अगर वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अपने पे है। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के भी ऊपर होती है घर में कि अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया है, एक बच्चे ने नहीं खाया, दूसरे ने ये किया है, तो ख़त्म हो गया तो वो फिर से उसके लिए दोबारा बनाती है जी, बट वो उसको कभी भूखा नहीं सोने देती। तो उसी टाइप का ये हम लोगों ने भी कोविड के भी इसमें, यानी हमारे इसमें भी बिजनेस काफ़ी डाउन था। सिर्फ 1 महीना ऐसा था कि जब हमने उनको 50% सैलरी दी थी, उसके नेक्स्ट मंथ से जब भी हमारा पिछला एक बिल हमारा क्लियर हो गया, यानी हम लोग बोलते हैं कि एक हमारे इसकी वजह से हमारा पूरा कोविड, उसकी वजह से हम लोग खींच पाए। हम लोगों ने पिछले साल इंक्रीमेंट नहीं किया उनका सैलरी जो हर साल करते हैं वैसा, बट उनको पूरा 100% सैलरी पे हमारे लोग थे और उनका घर चलना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने, मैंने जैसे बताया कि हम लोगों ने यूवीसी प्रोडक्ट्स नए डेवलप किए, उसमें भी उनका यानी बनाने के इसमें प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन होता ही है। रिसर्च में नहीं रहा तो भी रिसर्च टीम कम लोगों की है, 2-3 लोगों की है जी। तो लेकिन वो सारे इसकी वजह से कैसे कि सबके घर चलते रहे, किसी को भी, यानी इतना छोटा हमारा यूनिट होने के बाद भी हमारा 18 लोगों का स्टाफ है, 18 लोगों की हम लोग 100% सैलरी सिर्फ 1 महीना छोड़ के हम पूरे टाइम कर पाए हैं। सो ये मुझे लगता है कि हम लोग, और ये हमारी पॉलिसी में ही है, यानी कंपनी के इसमें कि जो भी हमें प्रॉफिट अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग वो कैसे लोगों की तरफ ये दे सके वो हम लोग देखते हैं। यानी खुद सिर्फ बढ़ना ये हमारा टारगेट नहीं है, सबको साथ में लेके कैसे बढ़ना, वो हम लोग देखते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि व्हाट्स द ड्रीम? वो तो बहुत बड़ा ड्रीम है। जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी लाइट्स के साथ हमारा ड्रीम और बड़ा होते जा रहा है जी। ये हमारे जो इमरजेंसी लाइट्स है, ये हम लोगों ने इसके लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि पेटेंट फाइल किया हुआ है जी। हम लोग इसे वर्ल्ड वाइड, अब तक हमारा बहुत प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड नहीं है जी। हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड रहे जी। तो अभी सिर्फ हम लोग यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज ए OEM फॉर वन कंपनी, बट वी वांट टू एक्सपांड आवर बिजनेस इन एटलीस्ट 10 कंट्रीज इन नेक्स्ट 2 years, कि जहाँ पे हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे रहे। और ये प्रोडक्ट हमारे ऐसे है कि जो वर्ल्ड वाइड जा सकते हैं, उसको स्कोप है। और जैसे मैंने बताया कि ये निश टाइप का प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। और यही यूनिट से अगले साल ही मैं चाहती हूँ कि मैं MIDC में एक अपने खुद के जगह में जाऊँ, इसीलिए मुझे वो सारे प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ फिलहाल, इसलिए मैं बता पाई थी जी। तो वो भी है। और डेफिनेटली जो यानी ग्रोथ और इसके हिसाब से भी आप देखा जाए तो स्टाफ वाइज भी और ग्रोथ वाइज भी हम लोग अगले 2 साल में आज से कम 3 टाइम्स होना चाहते हैं जो है उससे। रश्मि कुलकर्णी जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में अवगत कराया, अपनी जर्नी के बारे में अवगत कराया, आपके ऑब्स्टिकल्स के बारे में भी अवगत कराया। जनरली सब वो कहते हैं ना कि इट्स ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, है ना। और लोग हमेशा हरा हरा बताते हैं, लेकिन जहाँ तकलीफ़ है वो वाली बात कहीं ना कहीं लोग चूक जाते हैं बताने में, लेकिन आपने वो भी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी चीज़ में मेरी जो बताना रह गया है जी। 2015 में VIA LEW ने मुझे बेस्ट लेडी एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया था जी। तो उसके बाद मैं VIA से जुड़ी हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ, अभी फ़िलहाल सेक्रेटरी हूँ जी LEW की। तो वो एक प्लेटफॉर्म, यानी जो हम ग्रोथ की बात जो कर रहे हैं जी, तो अपनी ग्रोथ के अलावा ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू
हम लोग काफ़ी महिलाओं की ग्रोथ के बारे में भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो वो मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिलता है LEW में काम करने से जी। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ने में जो फ़ायदा है वो मैं सेटिस्फेक्शन जो है वो मैं बहुत महसूस करती हूँ और उसमें भी काम करने में मज़ा आता है। सो मेरा गोल वाले इसमें एक मेरे कंपनी का हो गया और एक लार्जर गोल है जो सोशल टाइप का हम बोल सकते हैं कि that you wanna support a lot of women Yes, entrepreneurs as well yes, to grow and yes. to succeed. यस सो उसमें LEW के साथ हम लोग काफ़ी कर सकते हैं और इसीलिए वो उद्योजिका जो पोर्टल भी जो हम लोगों ने किया है उसमें भी यानी वो ग्रोथ के लिए हम लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। और अभी हमने पिछले बार कलेक्टर मैडम और डिविजनल कमिश्नर मैडम के साथ जो प्रोग्राम किया जी। तो वो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड है लेडी एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए। और तो अब अभी देखते हैं। VIA LEW की प्रेसिडेंट है मिसेस पूनम लाला। यस यस तो मुझे लगता है कि अब आने वाला साल आपके लिए भी होगा जिंगा लाला। हाँ बिल्कुल। रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद, Thank आपने you अपना so वक्त दिया, much. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम आपको एक मशीन दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक ये एक पूरा का पूरा एक ये LED का लाइट टावर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टावर कुछ कहता है, अब जैसे बुर्ज खलीफा है वो भी कुछ कहता है, वैसे ये आज ज़ीरो सिस्टम्स का ये जो LED टावर है ये भी कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि मुझे और ऊंचा जाना है, क्या मेरी सरकार मुझे मदद करेगी? मुझे और ऊंचा जाना है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर के पक्षी मुझे देखें और कहें कि यार ये हमारी ताकत से ऊंचा उड़ गया है, ये तो आसमान छू गया है। लेकिन क्या जो योजनाएं हैं, क्या जो सिस्टम है वो आसान बनेगा? मुझे ऐसा लगता है सवाल घूम फिर कर यहीं आ जाता है। आज राज की बात MSME के साथ में इस एपिसोड में शायद हमको यही बात सीखने को मिल रही है कि हमारा जो सिस्टम है वो वाकई में अब भी जो चाल चल रहा है वो चाल खरगोश वाली है, बिल्कुल फास्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रोसेसेस हैं वो अभी भी बिल्कुल कछुए जैसी चाल चल रहे हैं। तो आप अपने आप को जेम लाने के बाद उसमें 2-3 बार 1.0, 2.0, 3.0 लाने के बाद आप ये ज़रूर सचेत कर रहे हैं सबको कि भारतीय सरकार जो है वो स्पीड पकड़ चुकी है। लेकिन मैराथन और रेस में यही तो फ़र्क है, आप मैराथन कितना भी तेज़ दौड़ें आप एक वक्त पर आके थक जाते हैं, लेकिन रेस में ऐसा नहीं होता क्योंकि आपको फिनिश लाइन के बारे में पता होता है कि वो 100 मीटर है, वो 200 मीटर है। मैराथन में आप अपनी तेज़ अपने हिसाब से पकड़ते हैं। साहब बिज़नेस ऐसा नहीं है। 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी को आप 5 और 7 ट्रिलियन इकोनॉमी के बनाने में कोशिश में लगे हुए हैं, तो आपको अपने तरीके बदलने होंगे। शायद MSME में काम करने वाली जितनी भी उद्योजिकाएँ हैं वो कई बार अपने अपने तरीके से, जिससे आज मिसेस रश्मि कुलकर्णी ने भी अपनी बात थोड़ी खुल के कही, कई सारे लोग खुल के नहीं कह पाते, लेकिन ये सरकार को और सरकार के आला अधिकारियों को समझना पड़ेगा कि उन्हें क्या क्या नए नए तरीके लाने पड़ेंगे टू मेक इंडिया ग्रो, और ताकि वो ये सब कह सकें न सरकार मेरी है न रॉब मेरा है, मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। और अगर आपका फार्म हाउस है या आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है जहाँ पर आपको इन बड़े किस्म के टावर्स की ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि उसके अंदर में रोशनी हमेशा रहे, तो ज़ीरो सिस्टम से कांटेक्ट करें। ज़िंदा रहें। जय हिंद।